का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर समय के लिए जो प्रभु ने हमें दिया है। आज का जो मेरा वचन है वो इस विषय पे है कि हम अपने अभिषेक की और अपने बुलाहट की रक्षा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि प्रभु ने हम सबको बुलाया है। वचन कहता है मैंने तुम्हें बुलाया और ठहराया है। परमेश्वर ने हमें अनॉइंट किया है, अपॉइंट किया है। हम जितने भी लोग हैं परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं, क्योंकि वचन में क्या लिखा है, उसने निर्बुद्धियों को बुलाया है, अज्ञानियों को बुलाया है, निर्बलों को बुलाया है, ताकि वो ज्ञानवानों को लज्जित करे। सो हम जितने भी लोग हैं, अगर देखा जाए हम अपने आप को कुछ भी समझते हो, मगर परमेश्वर की नज़र में देखा जाए तो हम कुछ भी नहीं है और वास्तव में भी कुछ नहीं है ना। ना तो ज्ञानवान है, ना बलवान है, ना धनवान है, क्योंकि वचन में प्रभु ने संसार के निर्बलों को, तुच्छों को चुना है और अपने लिए बुलाया है। और कई बार ऐसा होता है कि जब प्रभु हमें बुलाता है, परमेश्वर ने वचन में कहा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ, परमेश्वर हमारे लिए बड़ी बड़ी कल्पनाएं, प्लानिंग्स करता है। प्रभु की हमारे जीवन से बड़ी बड़ी प्लानिंग्स होती, योजनाएं होती हैं, और अक्सर वो योजनाएं हमारे जीवन में पूरी नहीं होती हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में उन प्लानिंग्स को खो देते हैं, अभिषेक को खो देते हैं, उस बुलाहट को खो देते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि मुझे अब जो बुलाहट मेरे जीवन में आई है, मुझे इसकी कैसे रक्षा करनी है। हमें लगता है कि मुझे, क्योंकि हम सबका टारगेट बस ये होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रार्थना, ज़्यादा से ज़्यादा उपवास और ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो। यही सब चीज़ें हैं जो अभिषेक की रक्षा करेंगी। ये भी हैं, मैं ये नहीं कहूँगी ये नहीं है, ये भी हैं, मगर वचन साफ कहता है छोटी छोटी लोमड़ियाँ दाख की बारी को खराब कर देती हैं। हमारा ही एक स्वभाव होता है, हमारे स्वभाव की छोटी छोटी बातें जिन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, वो छोटी छोटी बातें हमें हमारे जीवन से, हमारे अभिषेक से, हमारे जीवन से वो अभिषेक चुरा लेती हैं। कई बार हम छोटी बातों पर ध्यान नहीं देते हैं, हमारा ध्यान हमेशा बड़ी बातों पर जाता है, हमारा ध्यान बड़ी आज्ञाओं पर जाता है। वो बातों पर जाएगा किस तरीके से। आज हर एक इंसान ये चाहता है कि मैं अपने जीवन में अभिषेक को कैसे बचा के रखूं, अपनी बुलाहट को कैसे बचा के रखूं। याद रखिए, जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने हमें बुलाया है, अगर हम अपनी बुलाहट के प्रति गंभीर नहीं रहते हैं, वो बुलाहट चली जाती है, अभिषेक चला जाता है। अगर प्रभु ने आपको अभिषेक दिया है और आप उस अभिषेक की रक्षा नहीं करेंगे, उसके प्रति अलर्ट नहीं होंगे, आप ध्यान नहीं देंगे, तो वो अभिषेक, वो बुलाहट आपके जीवन से चली जाएगी। बाइबल में हमारे पास में उदाहरण है, और उस उदाहरणों में जो सबसे अच्छा उदाहरण है वो शाऊल का देखने को मिलता है। शाऊल का अगर आप जीवन को देखें, हमें हमेशा दूसरों के जीवन को देखकर ही सीख लेना चाहिए कि उसके जीवन में ये गलती थी। अगर आप बिजनेस खोलते हैं तो ऑब्वियस है आप किसी न किसी व्यक्ति से सलाह लेंगे कि उसने कौन सी गलतियां करी थी जिसकी वजह से उसका बिजनेस सफल नहीं हुआ, फेल हो गया, और आप कोशिश करेंगे वो गलतियां मैं नहीं करूं, है ना। जो गलतियां उसने की, उसका बिजनेस सफल हो गया। सामने वाले ने कैसी कार ड्राइविंग करी कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं उन रास्तों से बचकर चलूं। परमेश्वर ने हमारे सामने वचन में शाऊल को रखा है। शाऊल एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, क्योंकि जब
हम शाऊल के जीवन को देखते हैं तो हम ये देखते हैं, शाऊल जो था बिन्यामीन गोत्र का था, कीश का पुत्र था, और वचन में लिखा है वो भीड़ में खड़ा हुआ था। वो कहाँ था? भीड़ में था। भीड़ में से परमेश्वर ने उसको बुलाया और उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया। मगर जब उसका अभिषेक हो गया, उससे पहले वो एक अच्छा व्यक्ति रहा, आज्ञाकारी रहा, और परमेश्वर के जन का आदर करने वाला था, परमेश्वर का आदर करने वाला था। अगर आपने वचन पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जब उसके पिता की गधी खो गई थी और जब वो शाऊल के पास, शमूएल के पास जाता है, तब वो हिचक रहा था जाने के लिए, क्योंकि उसके पास में भेंट नहीं थी। उसके अंदर हेजिटेशन थी, यानी उसके अंदर भविष्यवक्ता के प्रति एक आदर था कि जब कभी हम नबी के पास जाएं तो हम खाली हाथ ना जाएं। वो हिचक रहा था। इट मीन्स उसके अंदर वो आदर था कि मेरे पास में भेंट ले जाने के लिए कुछ नहीं है, मैं उस नबी के पास में जाकर कैसे पूछूं। उसके अंदर आदर था। मगर जब वो राजा बन गया तो उसके एटीट्यूड में बहुत सारा बदलाव आया। उन बहुत सारे बदलावों में से एक बदलाव आपने हमेशा से वचन में पढ़ा भी है, सुना भी है। वो बदलाव क्या था? उसने शमूएल की आज्ञा नहीं मानी। शमूएल ने क्या कहा था? जाकर गिलगाल में जाना और मेरा 7 दिन तक वेट करना, इंतजार करना। हम अक्सर इसी चीज को देखते हैं कि उसने, क्योंकि शमूएल की आज्ञा नहीं मानी और उसने भेंट चढ़ा दी, और उसी के बाद से परमेश्वर ने कह दिया था कि ये मेरा, अब से ये मैं इसे राजा के पद से अयोग्य जानता हूं। प्रभु ने उसी समय उसकी पहली गलती पर ही उसे नकार दिया था। मगर इसके अलावा भी उसके अंदर अगर आप व्यवहार को देखेंगे, अगर आप शमूएल की चरित्र को गहराई से देखेंगे तो उसके अंदर जो कमियां थी, वो कमियां सबसे पहली तो यही थी कि परमेश्वर की, जब वो राजा बन गया तब उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। यहाँ पर 2 उदाहरण हमारे सामने हैं। सबसे पहला उदाहरण, जब शमूएल उसको बोलता है, पहला शमूएल के 13 अध्याय के 13 और 14 पद में जब हम जाते हैं, सबसे पहली चीज हम जो वचन में देखते हैं, शमूएल ने उसको बोला था कि 7 दिन तक मेरी बाट जोना, परंतु 7 दिन के अंदर शमूएल नहीं आया। और जब 7 दिन के अंदर शमूएल नहीं आया तब शाऊल ने परेशान हो गया, वो इंतजार नहीं कर सका और उसने पता ही क्या किया, एक गलती करी कि उसने वो काम किया जो काम उसको नहीं करना चाहिए था। उसने आज्ञा नहीं मानी और उसने भेंट चढ़ा दी, बलि चढ़ाई वेदी पर। और जैसे ही उसने बलि चढ़ाई, एक भारी नुकसान उसका हुआ। अगर आप वचन को निकालते हैं, 13 के 2 पद को जब आप पढ़ते हैं, वहां पर क्या लिखा है? फिर शाऊल ने इजराइलियों में से 3000 पुरुषों को अपने लिए चुन लिया। यहां पर देखिए, शाऊल के पास कितने लोग हैं? कितने लोग हैं? 3000। और पद 8 में आकर उसने बलि चढ़ाई, वो काम किया जो उसको नहीं करना था, जो उसके लिए ठहराया ही नहीं था। और जब उसने बलि चढ़ा दी, तब आप पद 15 में पढ़े, क्या लिखा है? तब शमूएल चला गया। शमूएल उसे ये बोलकर चला गया कि तूने वो काम किया है, तूने मूर्खता का काम किया है, तूने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा को नहीं माना, नहीं तो यहोवा तेरा राज्य इज़राइल के ऊपर सदा स्थिर रखता। वो ये कहकर
चला गया। और 15 में क्या लिखा है, तब शमूएल चल निकला और गिलगाल से बिन्यामीन के गीबा को गया, और शाऊल ने अपने साथ के लोगों को गिनकर कोई 600, क्या नुकसान हुआ उसको, आज्ञा जैसे ही आज्ञाकारिता से हटा। पहले उसके हाथ में कितने लोग थे? 3000। और जैसे ही उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा, शमूएल क्या कह रहा, मूर्खता का काम किया है। और मूर्खता का काम ये हुआ, उसने आज्ञा नहीं मानी, और उसका एक बड़ा नुकसान क्या हुआ, उसके पास से 2400 सैनिक, करीब 2500 सैनिक, जो अभी थोड़ी ही देर पहले कितने थे, 3000 थे, मगर बलि चढ़ाने के बाद कितने पाए गए, 600। सबसे बड़ा चिन्ह हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जैसे ही आज्ञाकारिता होती है, यहाँ पर हम फिजिकल स्ट्रेंथ को देख रहे हैं कि उसके पास में फिजिकल स्ट्रेंथ इतनी थी, 3000 लोग थे, 3000 लोगों की सेना थी, 3000 उसके सपोर्ट में थे, 3000 लोगों का उसका साथ था। मगर जैसे ही उसने आज्ञाकारिता को तोड़ा, उसके पास में मात्र 600 लोग पाए गए। याद रखिए, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता को तोड़ते हैं ना, तो जब हमारे पास में लोगों की भीड़ भले ही हो सकती है, जब तक हम प्रभु के अभिषेक में होते हैं, हमारे पास में परमेश्वर अपने लोगों को, अपने स्वर्गदूतों को खड़ा रखता है। हमारे पास में लोग भी होते हैं, क्योंकि वचन में लिखा है कि जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह होता है, उसके शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। मगर जैसे ही उसने आज्ञाकारिता को तोड़ा, उसके पास से लोग चले गए। यहां उसके अभिषेक का पहला नुकसान हुआ, अभिषेक का पहला नुकसान हुआ, क्योंकि उसने आज्ञाकारिता नहीं मानी थी। क्यों? उसके अंदर परमेश्वर की आज्ञा मानने का स्वभाव ही नहीं था। परमेश्वर ने उसको दोबारा मौका दिया। परमेश्वर ने उसको कहा कि जा, और तू जाकर, अगर आप 15 में पढ़े, 15 अध्याय 15 अध्याय में और उसका 3 पद में प्रभु ने उसको क्या बोला, अब तू जाकर अमालेकियों को मार, और जो कुछ उनका है उसे बिना कोमलता किए सत्यानाश करना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बच्चा, क्या दूध पियाऊ, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी, क्या ऊंट, क्या गधा, सबको मार डाल। ये परमेश्वर की आज्ञा थी। ये क्या थी? परमेश्वर ने क्या कहा था? एक और चांस दिया था परमेश्वर ने एक और आज्ञा दी कि जा अमालेकियों को मार। मगर शाऊल के अंदर एक सबसे बड़ी कमी थी, जो आज कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी होती है। वो था लोगों को खुश करने का स्वभाव, लोगों के दबाव में चलना। आज अगर आप अपने जीवन को देखें, कहीं ना कहीं हम अभिषेक तो पा लेते हैं, अभिषेक पाने के बाद भी हम अपने जीवन में उस नेचर को रखते हैं कि लोग मेरे से खुश हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। पौलुस क्या बोलता है? अगर मैं मनुष्य को ही प्रसन्न करता तो मैं परमेश्वर की सेवा नहीं करता। मगर शमूएल के अंदर यह स्वभाव था कि वो लोगों को प्रसन्न करता था। जब उसने शपथ खाई थी, अगर आप यहां पर देखें, उसने शपथ खाई थी 14 के यहां पर, तब यहोवा ने उस दिन इजराइलियों को छुटकारा दिया और लड़ने वाले बेतावेन की परली और तक चले गए। परंतु इजरायली पुरुष उस दिन तंग हुए, क्योंकि शाऊल ने उन लोगों को शपथ धरा कर कहा, शापित हो वह जो सांझ से पहले कुछ खाए, इसी रीति मैं अपने शत्रुओं से पलटा ले सकूंगा। तब उन लोगों में से किसी ने कुछ भी भोजन ना किया।
तब यहाँ लिखा है कि उन लोगों ने उस दिन कोई भोजन नहीं किया, मगर ये बात योनातान को पता नहीं थी। और योनातान जब ये चीज़ वहाँ पर जाता है और वहाँ से मधुमक्खी के छत्ते में से थोड़ा सा शहद खाता है, शाऊल ने ये बात शपथ खाई थी कि शापित है वो पुरुष। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो शाऊल कहता है अगर ये अपराध मेरे पुत्र से भी हुआ तो वो मारा जाएगा, और वो अपराध उसके पुत्र से ही होता है। और जब पुत्र की बारी आती है तब क्या होता है, लोगों ने क्या किया, शमूएल को दबाव दिया। यहाँ नोट करें, उसने परमेश्वर के सामने ये शपथ खाई थी कि अगर आज कुछ भी कोई भी युद्ध से पहले अपने मुंह में अन्न का एक दाना भी लेगा तो वो श्रापित ठहरेगा। अभी उसी के पुत्र ने अनजाने में ये काम कर दिया, और जब उसके पुत्र ने अनजाने में ये काम कर दिया तब परमेश्वर इस बात से नाराज हुआ। यहाँ लिखा है कि पाप हुआ। यहाँ क्या लिखा है? पाप हुआ। और जब उसने ये कहा कि अगर ये अपराध किसी से भी हुआ हो तो वो दंड के योग्य हो, मगर जब ढूंढा गया तो वो कौन निकला? उसका बेटा निकला। और जब बेटा निकला तब लोगों ने उस पर दबाव दिया। 14 के 45 में जब आप देखते हैं, परंतु लोगों ने शाऊल से कहा, क्या योनातान मारा जाए जिसने इजराइलियों को ऐसा बड़ा छुटकारा दिया है? ऐसा ना होगा। यहोवा के जीवन की शपथ, उसके सिर का एक बाल भी भूमि पर गिरने ना पाएगा। तब लिखा है, तब प्रजा के लोगों ने योनातान को बचा लिया और वो मारा ना गया। पहला उदाहरण। दूसरा, जो उसने भेंट चढ़ाई, बलि चढ़ाई, वहां पर भी क्या लिखा है? उसने कहा है मेरी इच्छा ना रहते हुए भी लोगों के कहने पर मैंने भेंट चढ़ाई, क्योंकि लोग उसके पास से तितर बितर होने लग गए थे। वचन बताता है लोग तितर बितर होने लग गए थे। उसने लोगों की चिंता करी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा। यहां पर फिर उसने शपथ खाई थी। शपथ खाने के बाद उसे अपनी शपथ पर बना रहना था। उसने जब बेटे की बात आई, लोगों ने उस पर दबाव दिया कि बेटा ना मारा जाए। उसने वहां पर भी परमेश्वर की आज्ञा लोगों के चलते छोड़ दी। अब जब बात आई अमालेकियों पर, प्रभु ने क्या कहा था? अमालेकियों का सब कुछ नाश करना है। मगर वहां पर भी उसने लोगों के दबाव में आकर अमालेकियों का जितना भी खराब खराब सामान था, लोग थे, भेड़ बकरी थी, उन सबको तो नाश कर दिया, मगर अच्छी अच्छी चीजों को वो लेकर आ गया। वो बोलता है कि लोगों की बात मानकर 15 के 16 में, 15 के 16 में क्या लिखा है? नहीं, 15 का 15, शाऊल ने कहा वो तो अमालेकियों के यहाँ से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरी गाय बैलों को तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए बलि करने के लिए छोड़ दिया है, और बाकी सबको तो हमने नाश कर दिया है। यहां पर भी उसने किनको प्रसन्न किया? लोगों को। आज आप देखिए, आज अभिषेक पाने के बाद में प्रभु का वचन कहता है अब हम चुना हुआ समाज हैं, राजपदधारी लोग हैं, याजकों का समाज है, तो अब हमें किसको प्रसन्न करना चाहिए? किसने हमें बुलाया? किसने हमें बचाया? मगर अभिषेक पाने के बाद भी कहीं ना कहीं हम अपने जीवन में किन लोगों को प्रसन्न कर रहे हैं? लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवार वालों को, उनकी आज्ञा उनके दबाव में आकर परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तब क्या होता है? परमेश्वर का क्रोध आता है। नुकसान किसका हुआ? लोगों का हुआ। वचन में साफ है कि परमेश्वर ने उसे राजा होने के लिए अयोग्य ठहरा दिया। कहां? वो भीड़ में से बुलाया गया था। आप याद करें, परमेश्वर ने आपको कहां से बुलाया है? वचन कहता है तुम तो कुछ भी नहीं थे,
अंधकार में थे, मगर परमेश्वर ने तुम्हें ज्योति में बुलाया है, अपनी संतान होने को बुलाया है। अब आज जहां हम कुछ भी ना थे, जीरो थे, अंधकार में थे, अब आज जब आ गए हैं, उसने हमें अभिषेक में खड़ा किया, शाऊल के समान राजा बनाया है, अभिषेक दिया है। मगर अभिषेक पाने के बाद भी आज हम क्या कर रहे हैं? लोगों को खुश करना। मुझसे लोग खुश होने चाहिए भाई, हैं? कोई मेरे रिश्तेदार नाराज ना हो भी, मैं किसी को नाराज नहीं कर सकती। कोई बुरा मान गया, कोई बात नहीं, प्रभु है, प्रभु से तो हम माफी भी मांग लेंगे, है ना? प्रभु दिखाई नहीं देता तो हम कहते हैं प्रभु से तो हम माफी भी मांग लेंगे। उनका फूला हुआ मुंह हमें दिखाई देता है ना, प्रभु का नहीं दिखाई देता। इसलिए कोई बात नहीं, हम कितनी ही बार करके कहीं ना कहीं हम अपने आप को परमेश्वर की नजर में अयोग्य ठहरा रहे हैं, क्योंकि आज हम लोगों को खुश करने वाले बनते जा रहे हैं। उसके अंदर घमंड आ गया था। तीसरी गलती उसने ये करी। पहली गलती क्या करी? प्रभु की आज्ञा को तोड़ा। दूसरी गलती, लोगों को प्रसन्न करने का स्वभाव। तीसरी गलती आ गया घमंड। घमंड राजा बन गया। अब लोग पूछने लग गए हैं, पहले क्या था? गधी के पीछे भागने वाला था। अब भैया लोग, भीड़ आ गई है उसके पास में, कहाँ 3,000 फिर 6,000 लोग उसकी जय जयकार करते हैं। प्रजा आ गई है, आदर सम्मान मिल गया है। घमंड, और परमेश्वर को घमंड से चढ़ी हुई आंखों से तो वो बहुत नफरत करता है। आप सोचेंगे हमारे अंदर तो घमंड नहीं है। आप अपने आप को चेक करें, कहीं आपके अंदर वो सीक्रेट प्राइड तो नहीं आ गया है जो दिखाई नहीं देता, परंतु कहीं ना कहीं अंदर होता है। मैं अच्छी हूँ, मेरा आत्मिक जीवन उनसे अच्छा है, मेरी प्रार्थना उनसे अच्छी है। वो तो कुछ भी नहीं है ना? कहीं ना कहीं हम दूसरों को अपने से कमतर आंकते हैं। शाऊल के अंदर घमंड आ गया। अगर हम निकालें पहला शमूएल उसके 15:15, शाऊल ने कहा वो तो अमालेकियों के यहां से आए हैं, अर्थात प्रजा के लोगों ने अच्छी अच्छी भेड़ बकरी गाय बैलों को, क्या लिखा आगे? तेरे परमेश्वर के लिए। वर्डिंग तो जरा सुनो। अब उससे पूछो शाऊल से, क्या वो परमेश्वर तेरा नहीं था जो अब वो शमूएल का हो गया? ये किसको दर्शाता है? लैंग्वेज चेंज हो गई। हमारी भी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, होती है नहीं होती, है ना? कहाँ तो पहले बिल्कुल हम्बल दीन, और अब थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो गई है। बताओ, ऐसी लैंग्वेज में पता चलेगा कि घमंड है? चर्च के बच्चे अक्सर यूथ के, क्वायर के ये कंप्लेन करते हैं कि अरे जब से वो क्वायर में आई या यूथ में आई है, अब उसमें घमंड आ गया है, अब वो ऐसे बोलती है, अब वो ऐसे बोलती है, पहले तो ऐसे नहीं बोलती थी। यानी आपका बोलना आपके घमंड को दर्शाता है। अब वो क्या कह रहा है? तेरे परमेश्वर के लिए लाए हैं हम ये भेड़ बकरियां। तो भैया मैं अपने परमेश्वर के लिए नहीं लाया। शमूएल से क्या बोल रहा है? तेरे परमेश्वर के लिए लाया हूं, है ना? एक और उदाहरण देखते हैं शमूएल के 15:30 में। उसने कहा मैंने तो पाप किया है। अब यहां पर देखो, प्रजा के लोगों को भी खुश कर रहा है, तो भी मेरी प्रजा के पुरनियों और इज़राइल के सामने मेरा, वाव, ये वही शाऊल है जिसका अभिषेक शाऊल ने किया था। और आज वो शाऊल से क्या कह रहा है कि मेरा आदर कर मेरे लोगों के सामने। आया ना घमंड? दिख रहा है घमंड? अब बताओ, अब आदर चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? घमंड जब आता है तो
बहुत से चर्च के लोग भी यही बीमारी में फंस जाते हैं, है ना। हमारा रिस्पेक्ट नहीं होती है, हमारे तो पूछा ही नहीं जाता है, हमारा आदर नहीं होता है पहले की तरह। क्या लिखा है? मेरा आदर कर और मेरे साथ लौट कि मैं तेरे परमेश्वर यहोवा को, भैया किसको दंडवत करना है? तेरे को। हो गई, लैंग्वेज चेंज हो गई। बताओ, अब अगर आप पूरा पद पढ़ोगे तो यहां पर घमंड दिखाई दे रहा है, शब्दों में दिखाई दे रहा है, एटीट्यूड में तो नहीं, मतलब उसके स्वभाव में तो नहीं लग रहा था। बताओ, अभिषिक्त के सामने भी जा रहा है, मगर बोलने में, व्यवहार में घमंड आ गया ना। उसकी यही आदत उसके अभिषेक को चुरा के ले गई। उसका यही स्वभाव था कि वचन बोलता है परमेश्वर ने उसे अयोग्य जाना। परमेश्वर की तो योजना थी कि उसके घराने को राजा के पद में बनाकर रखते। याद रखिए, परमेश्वर ने आपको बुलाया है, वो आपके साथ आपके परिवार को भी आशीष देगा। क्योंकि परमेश्वर जब किसी व्यक्ति को बुलाता है तो वो उसके साथ उसके परिवार को आशीष देने के लिए बुलाता है। वो एक पर्टिकुलर एक इंसान को आशीष देने के लिए नहीं बुलाता। परमेश्वर ने जब दाऊद को आशीष दी तो दाऊद के साथ उसके घराने को भी आशीष दी, मगर जब वो दंड देता है तो व्यक्ति के साथ उसके घराने को भी देता है। यहां पर उसने क्या कहा कि यहोवा ने तेरे घराने को बनाना चाहा था, परंतु अब तेरा घराना बना ना रहेगा। यानी तुमने वो अभिषेक, वो बुलाहट खो दी है उस घमंड के चलते। उसके बाद वचन बताता है कि उसके पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया। उसके पास से परमेश्वर का आत्मा चला गया और एक, यहां पर 16 के 14 में क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा शाऊल पर से उठ गया, 16-14, और यहोवा की ओर से एक दुष्ट आत्मा उसे घबराने लगा। यहोवा का आत्मा, परमेश्वर चला गया उसको छोड़कर चला गया। किन बातों के चलते? उसके घमंड के चलते। आज्ञा नहीं मानी, लोगों को प्रसन्न करना, और प्रभु को ये नहीं भाता। वचन में क्या लिखा है? यदि कोई भी परिवार को, धन संपत्ति को, गाय बैलों को मुझसे अधिक प्रिय जानता है तो वो मेरे योग्य नहीं है। शमूएल ने यही बड़ी गलती करी अपने जीवन में। उसके बाद परमेश्वर का आत्मा उसके जीवन से चला गया, उसका अभिषेक चला गया। वो बुलाहट जिस राजा होने के लिए बुलाया था, अपॉइंट, अब वो तो बस एक परमेश्वर का अपॉइंट किया हुआ नहीं था। प्रभु ने कहा मैं पछताता हूं। परमेश्वर क्या हुआ? प्रभु पछताए, क्योंकि ये जो निर्णय था परमेश्वर ने बहुत मजबूरी में लिया था। लोगों की पसंद थी, शाऊल, परमेश्वर की पसंद नहीं थी। परमेश्वर ने लोगों की जिद में आकर शाऊल का अभिषेक किया था, और जब अभिषेक किया तो वो अयोग्य ठहरा, और फिर उसके बाद में लिखा है प्रभु पछताए और परमेश्वर उसके पास से चले गए। दूसरी गलती, सॉरी कितने हो, 3 गलती हमने कर ली ना। अब चौथी गलती उसकी क्या थी? जलन। जब पुराने मसीह लोगों के सामने नए विश्वासी बढ़ते हैं, उनका आत्मिक जीवन बढ़ता है, तो पुरानों में प्रॉब्लम आ जाती है। इसकी साड़ी मेरी साड़ी से ज़्यादा सफ़ेद कैसे है ना? इसका आत्मिक जीवन, इसकी प्रार्थना मुझसे ज़्यादा अच्छी कैसे? ये तो बहुत बढ़ रही है। दाऊद ने गोलियत को मारा। जब गोलियत को मार के आया, लोगों ने नारे लगाए। क्या नारे लगाए थे? शाऊल ने तो हजारों को मारा, दाऊद ने लाखों को मारा। दाऊद के लिए लाखों वर्ड और शाऊल के लिए हजार। और ये बात शाऊल को पसंद नहीं आई। जब नए विश्वासी की तारीफ होती है तो पुरानों को पसंद आता है?
इतने पुराने हैं, हाँ हमारी गिनती नहीं है, हम इतने साल से चर्च आ रहे हैं, हम तो सारे काम कर रहे हैं और नए को पूछा जा रहा है। आ गई ना जलन, हो गया अभिषेक का बंटाधार। जलन, वचन में लिखा एक दूसरे को अपने से अच्छा समझना है। अगर अभिषेक को बचाना चाहते हैं तो अगर उस बुलाहट में बने रहना चाहते हो आप, अगर आप चाहते हो कि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है और मेरा परिवार, मेरा घराना आशीष पाए, तो वो जलन जो है उसे अपने अंदर घुसने मत देना, अपने विचारों में भी मत आने देना। जब आपके विचारों में जलन आ जाएगी तब पता है क्या होता है, फिर एक और अपराध होता है। ये तो 4 अपराध किए थे ना, अब उसने 5वां भी कर डाला। 5वां क्या किया फिर उसने? हत्या की प्लानिंग। अब जलन में क्या करा? हत्या। उसने दाऊद को मारने के प्लान बनाए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार करे। और वचन में क्या लिखा है? जो अपने भाई से बैर रखता है वो, जलन आती है तो क्या होती है, फिर उसको हम पसंद नहीं करते बिना बात की, है ना। उसने आपका कुछ बुरा नहीं किया होगा, मगर आपके मन में उसके लिए जलन आ गई, बैर आ गया फिर। और जब उससे आप बैर करने लगोगे तो आप क्या बन जाओगे? हत्यारे बन जाओगे, शाऊल के समान। जैसे उसने दाऊद को मारने का प्रयास किया, हत्या करने की कोशिश करी। आज हम भले ही फिजिकल रूप से किसी को ना मार रहे हो, परंतु परमेश्वर के वचन के अनुसार जब हम अपने ही मसीह भाई से, बहन से बैर रखते हैं, शिकायत करते हैं, उससे जलते हैं, तो हम हत्यारे हैं, हम हत्यारे बन जाते हैं। और जब हत्यारे बन जाते हैं तो वचन साफ कहता है, हत्यारे व्यक्ति का परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं है। ये पाप आपके अभिषेक को चुरा लेता है। ये गलतियां कहीं ना कहीं आज मसीह लोग अपने जीवन में जब कर रहे होते हैं, वो अपने जीवन से उन बातों को चुरा लेते हैं, उनके जीवन से वो अभिषेक चला जाता है। लोगों को पता नहीं होता। लोग अक्सर कहते हैं हम इतनी प्रार्थना कर रहे हैं, हम रात रात भी प्रार्थना करते हैं, हम उपवास भी करते हैं, मगर हमारा अभिषेक नहीं बढ़ रहा है। आप अपने आप को जांचो तो सही, कहीं आप भी लोगों को प्रसन्न करने वाले तो नहीं बन गए हो? कहीं आप अपने जीवन से लोगों को तो नहीं खुश कर रहे? आप अपने आप को चेक करो, कहीं जलन आपके अंदर, जलन ने आपके अंदर एंट्री तो नहीं ले ली? अपने आप को चेक करो, कहीं आपके एटीट्यूड ने आपके अंदर घमंड को तो नहीं लेकर आ गए? घमंड इतना छुपा हुआ होता है, पता नहीं चलता है, उसे तो सिर्फ परमेश्वर ही ढूंढ कर निकाल सकता है, या आपकी ईमानदारी आपको बता सकती है कि आप घमंडी हो। अगर सामने वाला कहेगा कि आपके अंदर घमंड आ रहा है तो 110% हम नहीं मानेंगे। हमारी जुबान हमारा भेद खोल देती है ना। क्या लिखा है? तेरी बोली तेरा भेद खोल देती है। शाऊल की बोली ने उसका भेद खोल दिया था। तेरे परमेश्वर यहोवा के लिए लोगों का मेरा आदर कर, लोगों के सामने मेरा आदर कर, मेरे साथ चल, कम से कम भैया मेरे लोगों के सामने तो मेरी इज्जत रख ले। ये घमंड नहीं था तो क्या था? शाऊल उस समय ये भूल गया, मैं वही व्यक्ति हूं जो भीड़ में खड़ा हुआ था और इसी व्यक्ति ने मेरा अभिषेक किया, और आज मैं इससे ये अपील कर रहा हूं कि लोगों के सामने मेरा आदर कर। इतनी हिम्मत हो गई राजा बनने के बाद में? ये कहां से आई हिम्मत? ये घमंड ही तो था। आज कहीं ना कहीं जब हमारे अंदर घमंड आ जाता ना, तो हम भी अपने सीनियरों को इसी तरीके से ऑर्डर कर देते हैं। सीनियरों से भी कहते हैं आप उनके सामने तो मेरी इज्जत रख लेते। भूल जाते हैं यार सीनियर ने ही तो अभिषेक किया था, तुम थे ही क्या, भीड़ में खड़े हुए थे हैं? भूल जाते हैं हम।
करते हैं हम कई बार शाऊल के समान यही गलतियां, और फिर हम परमेश्वर के सामने रात दिन रोते हैं, चिल्लाते हैं, प्रभु मेरा अभिषेक कहाँ गया, मेरी बुलाहट कहाँ गई, मैं क्यों अभी तक अपनी बुलाहट में खड़ा नहीं हो पा रहा, क्यों प्रभु मैं अभी तक पीछे हूं। यही बातें मसीह लोगों को पीछे कर देती है। और शाऊल का अंत क्या हुआ? एक दर्दनाक मौत। वो राजा जो इज़राइल का पहला राजा था, बहुत कुछ सिखा के चला गया। आज हमें भी उससे सीखने की जरूरत है। बहुत से लोग बड़े बड़े परमेश्वर के दासों की गवाहियां पढ़ते हैं, उनके जीवन में ऐसा हुआ, उनके जीवन में ऐसा हुआ। अरे इतने बड़े जन, अभिषिक्त राजा था, अभिषेक खो दिया, बुलाहट को खो दिया। आज हम इन लोगों से क्यों नहीं सीखते? क्यों हम उन्हीं लोगों की गवाहियों को पढ़ते हैं जो वो भी हमारे ही समान थे, उन्होंने भी इन्हीं से सीखा, वो सीखकर अभिषेक की ऊंचाई पर पहुंच गए। तो क्या अगर वो सीखकर अभिषेक की ऊंचाई पर पहुंच गए, तो क्या आज हम लोग अगर इन वचनों को गंभीरता से पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे, तो क्या हम अभिषेक की ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाएंगे? क्या हम अपने अभिषेक को बचा नहीं पाएंगे? हम अपनी बुलाहट की रक्षा कर पाएंगे अगर हम उन गलतियों को ना करें जो शाऊल ने करी थी। अपने अभिषेक के प्रति आप गंभीर हो, उस बुलाहट के प्रति गंभीर हो जिस बुलाहट के लिए प्रभु ने आपको बुलाया है। जो गलतियां उसने की है वो हम अपने जीवन में ना करें, ताकि प्रभु का अभिषेक और उसकी बुलाहट हमारे जीवन में बनी रहे और परमेश्वर हमारे लिए ना कहे कि मैं पछताता हूं इसको बुलाकर। हालेलुया। प्रभु आप सब लोगों को आशीष दे। आइए हम सब लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं राजा आपके सुंदर अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए प्रभु, जो आपने हम सब पर की है। आज के वचन के द्वारा पिता आपने जो कुछ सिखाया है शाऊल के जीवन से, मेरे राजा शाऊल ने जिन गलतियों को करके अपने जीवन में उस अभिषेक को खोया है, मेरे राजा हम उस गलतियों को अपने जीवन में ना करें। आइए पिता, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने अनुग्रह के द्वारा इस वचन से आप अपने लोगों को शिक्षा दीजिए, सिखाइए, समझाइए, ताकि वो आपके अभिषेक में बने रहे, बढ़ते रहे पिता, उस बुलाहट में खड़े होने पाए जिसके लिए आपने उन्हें बुलाया है। मेरे प्यारे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, अपने अनुग्रह के द्वारा अपने लोगों को आशीषित करें, एक एक जन को व्यक्तिगत रीति से छू कर आशीष दें, मसीह यीशु के नाम में आमीन, फिर आमीन।